अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 टू 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। करंटली चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया है, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे बात कर रहे हैं, जिसको साइको डायग्नोस्टिक कहा जाता है, और इसके लिए हम DSM-5 TR को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू DSM, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स डिटेल में पढ़ चुके हैं। करंटली हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं। करंटली हम रीइंफोर्समेंट पे बात कर रहे हैं कि किस तरह से रीइंफोर्समेंट ऑटिस्टिक चाइल्ड के बिहेवियर्स को मॉडिफाई करने में हेल्प आउट करती है। टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट पढ़ने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट के ऐसे कौन से रूल्स होते हैं जो रीइंफोर्समेंट अप्लाई करते हुए हमें फॉलो करने चाहिए। रीइंफोर्समेंट कब कब और कैसे कैसे देनी चाहिए। फर्स्ट पे बात करते हैं स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या होते हैं। तो स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट डिस्क्राइब करते हैं कि हाउ ऑफन एंड व्हेन अ बिहेवियर इज़ रीइंफोर्स। क्या बिहेवियर को हर टाइम कंटिन्यूसली रीइंफोर्स करना चाहिए, या फिर सर्टेन रिस्पॉन्सेज या सर्टेन टाइम के बाद भी रिस्पॉन्स करना चाहिए। ठीक है, तो इनकी मदद से यानी कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट की वजह से या सर्टेन रिस्पॉन्सेज और आफ्टर सर्टेन टाइम रीइंफोर्समेंट की वजह से बच्चे के बिहेवियर को शेप और मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसको लॉन्ग पीरियड तक हम मेंटेन रख सकते हैं। स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट को टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट एंड सेकेंड वन इज़ इंटरमिटेंट और पार्शियल रीइंफोर्समेंट। फर्स्ट वन इज़ कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट। ठीक है, वर्ड कॉन्टीन्यूस से ही पता चल रहा है कि जब जब बच्चा अच्छा बिहेवियर परफॉर्म करेगा, तब तब हमने उसके बिहेवियर को रीइंफोर्स करना है। फॉर एग्जांपल, अगर ऑटिस्टिक चाइल्ड की बात करें, तो जब कन्वर्सेशन करते हुए वह आई कांटेक्ट मेंटेन करता है, यानी एक अच्छा बिहेवियर परफॉर्म करता है, तो थेरेपिस्ट उसको प्रेज़ करता है, उसका फेवरेट टॉय उसको प्रोवाइड करता है। तो इट्स मीन कि हर पॉजिटिव बिहेवियर को पे बच्चे को हम रीइंफोर्स करेंगे, तो वो कंटिन्यूअसली रीइंफोर्समेंट कहलाएगा। सेकंड हमारे पास आता है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, इसको पार्शियल रीइंफोर्समेंट भी कहा जाता है। अब इसमें हम कंटिन्यूअसली बच्चे के बिहेवियर को रीइंफोर्स नहीं करते, बल्कि सर्टेन रिस्पॉन्सेस के बाद या फिर सर्टेन टाइम के बाद हम बच्चे के बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं। इसकी वजह से एक तो बच्चे का बिहेवियर हम शेप करते हैं, दूसरा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक बच्चे के बिहेवियर को मेंटेन रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट पे हमारे पास आता है फिक्स्ड रेशियो वर्सेस वेरिएबल रेशियो। फिक्स्ड रेशियो क्या है? फिक्स्ड से याद रखनी है कि एक फिक्स्ड नंबर होगा, सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज होगा, यानी जब भी बच्चा सेट ऑफ या नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज को परफॉर्म करेगा, तब हमने उसके बिहेवियर को रीइंफोर्स करना है। फॉर एग्जांपल, जब भी बच्चा 3 पज़ल्स को कंप्लीट कर लेगा, तो हमने बच्चे को अलाउ करना है कि वो अपने फ़ेवरेट टॉय से खेल सकता है, ठीक है? तो 3 पज़ल्स जो हैं, ये हमारे पास फ़िक्स्ड रेशियो आ गया या फ़िक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज़ आ गया है। अब इससे बच्चा ये लर्न कर रहा है कि जब भी वो 3 पज़ल्स कंप्लीट करेगा, तो उसको रीइंफोर्स किया जाएगा। तो इसीलिए वो ट्राई करेगा कि वो 3 पज़ल्स को कंप्लीट कर ले, ताकि उसको उसका फ़ेवरेट काम करने दिया जाए। सेकंड पे आता है वेरिएबल रेशियो। ठीक है, वेरिएबल से याद रखना है, वेरीज करता है, चेंज होता रहता है। तो हम बच्चे को अनप्रिडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद रीइंफोर्स करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, चाइल्ड रिसीव्स प्रेज आफ्टर क्लैपिंग हैंड्स, समटाइम्स आफ्टर 2 एंड समटाइम्स 5। यानी हर बार ही हमने 2 रिस्पॉन्सेज के बाद क्लैप नहीं करना, बल्कि समटाइम्स 5 के बाद क्लैप करना है, समटाइम्स 2 के बाद क्लैप करना है, समटाइम्स 7 के बाद क्लैप करना है। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि जब हम लोग उसको चेंजिंग रिस्पॉन्स के बाद या डिफरेंट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद जब हम उसको रीइंफोर्स करेंगे, एक तो वो डिपेंडेंट नहीं होगा, और दूसरी बात ये है कि वो जब स्ट्रेसफुल नहीं होगा कि उसको हर 3 के बाद जो है वो प्रेज़ मिलेगा, या हर 3 बिहेवियर्स के बाद उसको प्रेज़ मिलेगा, बल्कि वो अनप्रेडिक्टेबल होगा। समटाइम्स जल्दी मिल जाएगा, समटाइम्स थोड़े रिस्पॉन्सेज के बाद मिलेगा। नेक्स्ट इज़ फिक्स्ड इंटरवल वर्सेस वेरिएबल इंटरवल। इंटरवल मीन्स टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल, फिक्स्ड इंटरवल क्या है? जब बच्चा एक सेट पीरियड ऑफ टाइम के बाद बच्चे के बिहेवियर को आपने रीइंफोर्स करना है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा 10 मिनट तक खामोशी से बैठता है, तो आपने उसको एक
टोकन प्रोवाइड करना है, एक स्टिकर प्रोवाइड करना है, आपने उसको प्रेस करना है, ठीक है। अगेन ये सारी चीज़ें बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने करनी है, ठीक है। फ़ौरन से इतनी ज़्यादा वेटिंग नहीं करवानी कि बच्चा एकदम से एग्रेसिव हो जाए, स्ट्रेसफुल हो जाए, बल्कि बच्चे के अकॉर्डिंग हमने उसको ट्रेन करना है, उसके बिहेवियर को मैनेज करना है, ठीक है। देन वेरिएबल इंटरवल आता है। अगेन वेरिएबल इंटरवल क्या है कि हमने अनप्रेडिक्टेबल टाइम या चेंजिंग अमाउंट ऑफ टाइम के बाद हमने उसके बिहेवियर को रीइंफोर्स करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा जब भी इंडिपेंडेंटली काम करता है तो टीचर उसको प्रेज़ करता है, लेकिन बट एट डिफरेंट टाइम्स, यानी पहले अगर आप 5 मिनट बाद उसको प्रेज़ कर रहे हैं, फिर आपने 8 मिनट बाद उसको प्रेज़ करना है, फिर आपने 12 मिनट्स के बाद उसको प्रेज़ करना है, ठीक है? ऐसा-ऐसा आपने उसका टाइम चेंज करते रहना है, जिसको हम वेरिएबल इंटरवल ऑफ टाइम कहेंगे, ठीक है? अगेन ये इसलिए हमने करना है ताकि बच्चा एक चीज़ पे फ़िक्स्ड ना रहे, बल्कि ऐसा-ऐसा उसकी पर्सनैलिटी फ्लेक्सिबल होती जाए। अगर उसकी लाइफ़ में कोई चेंज आए उसको वो एक्सेप्ट करे, वो अपनी रूटीन्स को चेंज अगर हो रही हैं उसको तो उसको एक्सेप्ट करे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स रहे और उसके बिहेवियर मैनेज रहें, बजाय इसके कि वो टेंट्रम्स शो करे या फिर एग्रेसिव हो जाए। अब ये चीज़ें हम ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के साथ इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट बेस्ट होती है जब हमने बच्चे को कोई न्यू टीचिंग स्किल सिखानी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिक्वेस्टिंग वाटर, जब हम बार बार कॉन्टिन्यूसली उसको रीइंफोर्स करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो वाटर को रिक्वेस्ट करना सीख जाएगा और हमेशा जब भी उसको वाटर चाहिए होगा तो वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। सेकंड पे हमारे पास इंटरमिटेंट स्केड्यूल्स आते हैं या पार्शियल रीइंफोर्समेंट आती है। ये इसलिए हम अप्लाई करते हैं ताकि जो बच्चे ने बिहेवियर्स लर्न किए हैं उनको मेंटेन किया जा सके, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि बच्चे को हमने वेरिएबल टाइम्स को यानी अनप्रेडिक्टेबल टाइम के बाद हमने उसको रीइंफोर्स करना है, ठीक है। तो आहिस्ता-आहिस्ता बच्चा इंडिपेंडेंट होता जाएगा और वो सिर्फ़ टाइम पीरियड तक महदूद नहीं रहेगा। फ्यू मोर एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट बेस्ट होती है न्यू स्किल सिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ की रिक्वेस्ट के लिए कन्वर्सेशन के स्टार्ट से पहले या ड्यूरिंग कन्वर्सेशन आई कांटेक्ट मेंटेन करने पे, ठीक है। क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर आई कांटेक्ट नहीं करते, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड नहीं करते, वर्बल कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड नहीं करते, इसीलिए जब भी वो वाटर की रिक्वेस्ट करेगा, जब भी आई कांटेक्ट मेंटेन करेगा तो हम उसे रीइंफोर्स करेंगे। देन फिक्स्ड रेशियो एंड वेरिएबल रेशियो जो है वो जब हमने बच्चे को किसी टास्क की प्रैक्टिस करवानी होती है तब उसके लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। देन फिक्स्ड इंटरवल एंड वेरिएबल इंटरवल जो हैं वो टाइम बेस्ड बिहेवियर्स को मैनेज करने के लिए यूज़फुल होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमने बच्चे को वेटिंग करवानी होती है, जब बच्चे को हमने खामोशी से बिठाना होता है, तब बच्चे के लिए फिक्स्ड इंटरवल एंड वेरिएबल इंटरवल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन वेरिएबल रेशियो एंड वेरिएबल इंटरवल्स का हमें ये फ़ायदा होता है कि बच्चे का बिहेवियर जब हम रीइंफोर्स नहीं भी करें तो भी बच्चा जो है वो एक्टिविटीज़ में इंगेज रहता है, तो भी बच्चे के बिहेवियर्स मैनेज रहते हैं, वो टेंट्रम्स शो नहीं करता, वो एग्रेसिव नहीं होता, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाता है और इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करना स्टार्ट हो जाता है। ऑटिज़्म से रिलेटेड अब आपका कोई भी सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।